हेलो बच्चों, आज साइंस के क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छा एक टॉपिक पढ़ेंगे। आर डायरेक्शंस इनफाइनाइट, क्या दिशाएं अनंत होती हैं? तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो जान लीजिए कि आपने अभी तक अगर पढ़ा होगा तो डायरेक्शन में आपने 4 डायरेक्शन पढ़ा होगा। यहाँ पे फिगर देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये 4 डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा। और कुछ आपने जो 4 डायरेक्शन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन। इसके बाद बच्चों होता है सब डायरेक्शंस, यानी कि उप दिशा। उसका भी यहाँ पे आप देखिए फिगर बना हुआ है। नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर और पश्चिम। यहाँ है नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि उत्तर और पूरब। उसके बाद है साउथ और ईस्ट, यानी कि दक्षिण और पूरब। यहाँ पे है साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण और पश्चिम। ये हुई बच्चों उप दिशा। लेकिन यहाँ पर टॉपिक है आर डायरेक्शन इनफाइनाइट, यानी कि दिशाएं अनंत होती है। तो अब ये दिशाएं अनंत कैसी होती है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 डायरेक्शन दिया गया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे खड़े हैं या कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो इसके बीच से और बहुत सारी डायरेक्शन जाती हैं। ये देखिए, ये छोटी छोटी एकदम बारीक बारीक। तो ये जो डायरेक्शन है, ये देखिए मैंने आपको लकीर खींच के यहाँ पे समझाया है। तो ये जो छोटी छोटी दिशाएं बन रही हैं, इसके आधार पे कहा जाता है कि दिशाएं अनंत होती हैं। ये देखा आपने। अब ये सभी जो जा रही है ना लकीरें, ये सभी दिशाओं की लकीरें हैं। तो इसके आधार पे ही बच्चों कहा जाता है कि दिशाएं अनंत हैं। और ये आपको बहुत अच्छा से बच्चों समझ में आ गया होगा कि 4 डायरेक्शन क्या होता है, कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होता है, सब डायरेक्शंस क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। तो इस टॉपिक को अगर आपने अच्छा से समझ लिया है तो आज आपने बहुत ही अच्छा एक चीज़ सीख लिया। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं फिर मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।